हम इस वीडियो में क्लास 3 से डे, वीक, मंथ एंड ईयर के बारे में सीखेंगे। डेज कौन कौन से होते हैं? डेज जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। जो ये वीक है टोटल डेज हैं, ये टोटल 7 डेज हैं। जब ये 7 डेज कंप्लीट होते हैं, मंडे टू संडे भी रहेगा, संडे तक जो रहेगा, मंडे टू संडे, जब ये एक साइकिल कंप्लीट होता है तब इसको हम 1 वीक बोलते हैं। इट मींस 1 वीक 7 डेज के इक्वल होता है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मंथ्स के बारे में जानेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये टोटल 12 मंथ हैं। ये जो मंथ हमने लिखे हुए हैं इनके नेम, ये टोटल 12 मंथ हैं। जब ये 12 मंथ जनवरी टू दिसंबर जब 1 साइकिल कंप्लीट होता है तो ये 1 ईयर हो जाता है। 1 ईयर 12 मंथ के इक्वल रहता है। इट मीन्स 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ये हमने अभी सीखा, डेज एंड वीक, मंथ एंड ईयर। हम जानेंगे जो ये मंथ्स लिखे हुए हैं, इन मंथ्स में कितने डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन मंथ। जनवरी मंथ है उसमें 31 डेज, फरवरी 28 और 29। जो ये फरवरी मंथ है इसमें 28 भी हो सकते हैं एंड 29 भी हो सकते हैं। वो कब होते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी समझाएंगे। मार्च में 31, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30, जुलाई एंड अगस्त 31 रहेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 30, 31, 30, 31। यहाँ से अगर स्टार्ट करें, स्टार्ट हम जनवरी से करेंगे 31 डेज, और फरवरी है उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको अभी छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे अल्टरनेट जो मंथ है, जैसे मार्च है, मार्च में 31 डेज, मार्च में 31, फिर अप्रैल छोड़ेंगे, मई में 31, जुलाई में 31 एंड जुलाई अगस्त में दोनों में 31 रहेंगे। फिर देखेंगे अल्टरनेट 30, यहाँ 30, एक मंथ में 30, नेक्स्ट में 31। जब ये 31 का मंथ होगा तो नेक्स्ट वाले में 30, उसके नेक्स्ट में 31। अल्टरनेट में 30 एंड 31 रहेंगे। एंड फरवरी मंथ का हम यहाँ पे देखते हैं, वंस इन अ 4 ईयर फरवरी हैज 29 डेज, सच अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर। आफ्टर एवरी 4 ईयर, 4 साल के बाद फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। बाकी के जो भी ईयर हैं उनमें 28 डेज होंगे। जो 29 डेज होंगे वो किस ईयर में होंगे? जैसे हमने यहाँ पे 2024 है, 2024 लिखा हुआ है। इस ईयर में 29 डेज हैं, वो फाइंड करने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर कंप्लीट डिवाइड होता है यानी रिमाइंडर 0 रहेगा, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 है देन दिस ईयर इज अ लीप ईयर। इसी तरह से हमने लिखा है 2028, इसको 4 से डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड हुआ यानी रिमाइंडर 0, तो ये जो ईयर है 2028 ये भी लीप ईयर होगा। अगर हम इसमें 2030 इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर 2 होगा, इट मीन से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। देन ये जो रहेगा दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ये जो 2030 है ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड करने पे कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इसमें रिमाइंडर 2 है। ये 28 एंड 29 डेज हैं। जिस ईयर में 4 से डिवाइड होगा इट मींस लीप ईयर है, तब फरवरी 29 डेज की होगी। अदर देन कोई भी जो ईयर है जिसमें 4 से डिवाइड नहीं होगा उसमें फरवरी मंथ में 28 डेज होगा। अब हम सीखेंगे, ये जो हमने कैलेंडर बनाया हुआ है, एक मंथ का लिया हुआ है सितंबर 2025। यहाँ पे ये कैलेंडर
का 1 मंथ हमने बनाया हुआ है। ऐसे 12 मंथ होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए 1 मंथ सितंबर 2025 को लिया हुआ है। इसमें हमने यहाँ पे डेज बनाए हुए हैं, मंडे टू संडे 7 डेज हैं, और हमने यहाँ पे इसकी डेट, जो इसकी तारीख है वो दिखाई हुई है। 1 से स्टार्ट हुआ है, इसमें जो सितंबर 2025 है वो मंडे से स्टार्ट हुआ था। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इसमें सितंबर में 30 डेज होते हैं, वो हमने 1 to 30 डेज लिखा हुआ है। और जो हमने नंबर दिया हुआ है यहाँ पे डेट है वो मंडे टू संडे 7, फिर से हम रिपीट करेंगे मंडे टू संडे। इस तरह से हमने 1 to 30 है। इस टाइप का कैलेंडर होता है। इसको कैसे रीड करते हैं, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से समझेंगे। डे ऑन 12 सितंबर, सितंबर मंथ है, इसमें हम सिर्फ सितंबर मंथ के बारे में बात करेंगे। हमको डे फाइंड करना है 12 सितंबर। जो 12 डेट है उस दिन वो कौन सा दिन है, उस डेट को कौन सा दिन है, तो 12 जो डेट है उसको देखेंगे कहाँ पे है। 12 डेट ये है, 12 इस यहाँ पे देखेंगे कौन सा डे है, उसमें हम देखेंगे डे की कौन सी रो है। ये फ्राइडे है, यहाँ पे डे के ऊपर देखेंगे फ्राइडे, देन हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे डे ऑन 12 सितंबर फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट ऑन सेकेंड सैटरडे। सेकेंड सैटरडे मीन्स मंथ का दूसरा सैटरडे है, उसको डेट क्या है, सैटरडे कहाँ पे है वो देखेंगे। सैटरडे ये है, सैटरडे में हमको सेकेंड सैटरडे फाइंड करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड सैटरडे है। सेकेंड सैटरडे को डेट क्या है उसको हम लिखेंगे 13 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंडे इन सितंबर 2025। सितंबर 25 हमने लिखा हुआ है, सितंबर 25 है, इसमें हम मंडे, हाउ मेनी मंडे, जो मंडे कितने आएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ हमें मंडे चेक करना है। मंडे की रो में हम मंडे का जो कॉलम है उसमें देखेंगे, मंडे में देखेंगे 1 2 3 4 5, मंडे कितने हैं 1 to 29। अब हमें यह 30 है, हमें बाकी के डेज नहीं देखने हैं, सिर्फ हमें मंडे देखना है 1 to 30। अगर ये नेक्स्ट मंथ का अगर हमको डेट यहाँ दिखाई देगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें सितंबर मंथ का ही हमें मंडे काउंट करने हैं। यहाँ पे 5 मंडे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ मेनी मंडे इन सितंबर 25, देयर आर 5 मंडे इन सितंबर 25। इस तरह से हम जो कैलेंडर है उसको रीड करते हैं, और इन क्वेश्चन की हेल्प से हमने समझा कैसे हमें डेट फाइंड करना है, कैसे डे फाइंड करना है। अभी हमने मंडे फाइंड किए, अगर क्वेश्चन में आएगा संडे कितने हैं, हाउ मेनी संडे, देयर आर 4 संडे। अभी हम इसको, इसकी हेल्प से डेट कैसे लिखते हैं, डेट फॉर्मेट क्या है उसको समझेंगे। अभी हम सीखेंगे हमको डेट कैसे लिखना होता है, डेट राइटिंग, यानी डेट फॉर्मेट इन इंडिया। इंडिया का जो डेट फॉर्मेट है वो क्या है, DD MM बाई, यानी हम 2 डिजिट में डे लिखेंगे डेट, 2 डिजिट में मंथ लिखेंगे, एंड 4 डिजिट में हम लिखेंगे ईयर, और इनके बीच में हम लगाएंगे डैश। जैसे हमें ये सर्कल किया हुआ है 12 सितंबर, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ 12 सितंबर 2025। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर हमें इसको फॉर्मेट में चेंज करना है, इस फॉर्मेट में, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 12 जो डे है, यानी जो सर्कल किया है 12 डैश लगाएंगे, हमने जैसे डैश यहाँ लगाया हुआ, MM यानी मंथ को 2 डिजिट में लिखेंगे, हमने यहाँ 09 लिखा हुआ है। सितंबर मंथ, जो सितंबर मंथ है, अगर हम उसको जनवरी मंथ से स्टार्ट से काउंट करेंगे तो 9th नंबर पे मंथ आता है, तो मंथ का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 09। सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, हमें MM 2 डिजिट में लिखना है तो 09 लिखेंगे, एंड ईयर जो यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है 4 डिजिट में, तो हमने ये 4 डिजिट में ईयर लिखा हुआ है। ये है इंडियन डेट फॉर्मेट 12 सितंबर 2025, इसको 12-09-2025।
इस तरह से हम कोई भी डेट होगी, किसी भी मंथ की होगी, हम मंथ चेंज करेंगे, डेट चेंज करेंगे, और ईयर अगर 25 की जगह अदर कोई ईयर है तो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अभी हम सीखेंगे वीक को डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ में हमने 4 वीक लिखा हुआ है, उसमें कितने डेज होंगे 4 वीक में, जो नंबर ऑफ डेज हैं वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें ये जो फॉर्मूला है 1 वीक इक्वल 7 डेज, इसका यूज करना है। तो हमें 4 वीक में फाइंड करना है, तो हमें 1 वीक में 7 डेज हैं, तो हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ डेज होगा। इसी तरह से 52 वीक है, उसको डेज में कन्वर्ट करना है, तो 52 जो नंबर है उसको हम ये 7 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उतना डेज रहेगा। 9 वीक है, 9 वीक को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 वीक में 7 डेज है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 63, यानी 9 वीक इक्वल 63 डेज। इस तरह से हम वीक को डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम सीखेंगे टाइम कैलकुलेशन। जो टाइम कैसे देखते हैं, टाइम कैसे रीड करते हैं, उसके लिए हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उसको आप देखेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। जो क्लॉक है उसको कैसे रीड करेंगे, टाइम कैसे देखते हैं, आवर टू मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट या हाफ क्वार्टर टू, ये जो टाइम रहेगा उसके लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप उसको देखेंगे तो क्लॉक कैसे देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम टाइम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको समझेंगे। 1 आवर इक्वल 60 मिनट, यानी जो 1 आवर है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। हमने बताया था वीडियो में 1 आवर कंप्लीट करने के लिए जो आवर हैंड है वो जैसे 1 पे है तो 1 से 2 पे जब शिफ्ट होगी, मूव करेगी 1 to 2, तब 1 आवर कंप्लीट होगा। और मिनट वाली जो हैंड है यानी लॉन्ग हैंड यानी मिनट वाली सुई है, वो जब एक राउंड कंप्लीट करेगी तब 60 मिनट होगा। इसी तरह से 1 मिनट कंप्लीट करने के लिए जो सेकंड वाली, जो सबसे लंबी सुई होती है सेकंड वाली, जब वो एक राउंड कंप्लीट करेगी तब 60 सेकंड होगा। और 60 सेकंड जब एक राउंड कंप्लीट कर लेगी तब मिनट वाली सुई एक स्मॉल पॉइंट जो है उतना शिफ्ट हो जाएगी, वो 1 मिनट की इक्वल होगा। यानी 1 आवर इक्वल 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड। यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है आवर, मिनट एंड सेकंड। जो आवर है, आवर टू जब मिनट कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मिनट टू सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो हमें जितना मिनट होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड फाइंड हो जाएगा। लेकिन जब हम आवर टू सेकंड जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2 टाइम्स 60 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमें 1 आवर में सेकंड फाइंड करना है, तो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60, यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 3600 ये आएगा नंबर। 1 आवर इक्वल होगा 3600 सेकंड के। तो इस तरह से जो आवर, मिनट एंड सेकंड का कैलकुलेशन है यहां से कर लेंगे। अभी हम समझेंगे एएम पीएम क्या होता है। एएम का फुल फॉर्म है एंट मेरिडियम, जो मिडनाइट से नून, यानी मिडनाइट का जो नाइट का 12 ओ क्लॉक है वहां से लेके नेक्स्ट जो 12 ओ क्लॉक होगा नून वाला, यानी नाइट से लेके दोपहर तक का जो 12 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम है उसको हम एएम बोलते हैं, मिडनाइट टू नून। पीएम क्या है, पोस्ट मेरिडियम, ये है नून टू मिडनाइट। जब ये 12 ओ क्लॉक नून होगा यहाँ इसके बाद, यानी 12 ओ क्लॉक नून से स्टार्ट होगा और 12 ओ क्लॉक मिडनाइट, यानी मिडनाइट मीन्स आधी रात। यहाँ 12 ओ क्लॉक जो मिडनाइट रहेगा वहां से 12 ओ क्लॉक नून तक एएम, एंड 12 ओ क्लॉक नून टू 12 ओ क्लॉक मिडनाइट तक जो टाइम रहेगा उसको हम पीएम में लिखेंगे। एंड अभी हम जहां पे देखेंगे 1 आवर है 60 मिनट के इक्वल है। अभी जस्ट ये जो डेज जो कंप्लीट होगा, कंप्लीट डे यानी
डे में आएगा नाइट एंड डे, नाइट प्लस डे, उसको हम कंप्लीट वन डे बोलेंगे। यानी जो रात का समय एंड दिन का समय जो रहेगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो वन डे के इक्वल होगा। 12 आवर रहेगा AM एंड 12 आवर PM। ये 12 टोटल ऐड करेंगे तभी वन डे जो होगा नाइट एंड डे ऐड करने के बाद वो 24 आवर के इक्वल होगा। अभी हमें जब डे से मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो हम ये जो डे में आवर है वो फाइंड करेंगे, आवर टू मिनट फाइंड कर लेंगे, तो हमें वन डे में कितना मिनट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है उनको सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। 3 आवर को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर इक्वल 60 मिनट है, तो हम 3 जो आवर है इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 मिनट रहेगा। 2 आवर 15 मिनट को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, जो मिनट में है उसको हम ऐसा ही रहने देंगे और जो आवर में लिखा हुआ है उसको हम मिनट में चेंज करेंगे। तो 2 आवर 120 मिनट रहेगा 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 15 मिनट है उसको हम इसमें ऐड करेंगे तो 135 मिनट हो जाएगा। यहाँ पे डेज को आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 डेज इक्वल 24 आवर, आवर को हमने HR इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, 1 डे इक्वल 24 आवर। हमें 2 डेज को कन्वर्ट करना है आवर में, तो 2 डेज को यानी 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आवर्स आंसर आएगा। नेक्स्ट हमको 6 डे 2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है। अभी हमें यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखेंगे, जो आवर है उसको मिनट में अलग से चेंज करेंगे और जो डेज हैं उनको अलग से मिनट में चेंज करेंगे और दोनों को बाद में प्लस करेंगे तो हमें टोटल ये मिनट मिलेगा। हमने कैसे किया है ध्यान से देखेंगे। 6 डेज है, 6 डेज को पहले हमने आवर में कन्वर्ट किया है, डेज को पहले आवर में कन्वर्ट करेंगे तभी हम मिनट में चेंज कर पाएंगे, क्योंकि मिनट का रिलेशन हमें आवर से पता है और आवर का डे से। इसके लिए हमको डे को आवर में कन्वर्ट करना है, डे को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 आवर्स आंसर आएगा। अब हमें मिनट में कन्वर्ट करने के लिए जो आवर्स हैं, जो आंसर यहाँ पे 144 आया है, उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8640 मिनट्स, जो 6 डे है इसको हमने मिनट में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें जो 2 आवर है इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना है, 2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मिनट आएगा। अब जो दोनों मिनट्स यहाँ पे 8640 एंड 120, इन दोनों नंबर को हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ऐड करने के बाद 8760 मिनट जो टोटल आंसर है उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ये क्वेश्चन है 5 आवर 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसको देखेंगे कैसे करेंगे। अभी हमने ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। तो 5 आवर है उसको हमें पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है। 5 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा। 5 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया और जो मिनट फाइंड हुआ है उसको वापस हमने फिर से सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमने 60 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट इक्वल 60 सेकंड है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 5 आवर टू सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट किया है, फिर से 60 में कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें 30 मिनट है इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 30 मिनट भी सेकंड में कन्वर्ट हो गए। अभी जो दो आंसर है ये सेकंड और यहाँ पे ये सेकंड है, इन दोनों नंबर को हमने यहाँ पे प्लस किया हुआ है। प्लस करने के बाद जो आंसर आया 19,800 सेकंड, वो हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से आप टाइम कैलकुलेशन डे से मिनट में,
या डे से आवर में, मिनट से सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करना है, इस तरह से इसकी हेल्प से, जो हमने सिखाया है इसकी हेल्प से और भी एग्जांपल करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे।